नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी, टिकट एल्बम। टिकट एल्बम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित 9वां पाठ है। यह कहानी मूल रूप से तमिल में सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया है। इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि ईर्ष्या करना कितनी गलत और बुरी बात है। किसी से भी किसी भी कारण से की गई ईर्ष्या इंसान से कितना गलत कार्य करवा सकती है, यह हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। ईर्ष्या एक अच्छे और नेक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की मनोदशा कैसी हो जाती है, ईर्ष्या करने से संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सब बातों को यह कहानी प्रकाशित करती है। सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें ताकि आप कभी किसी से ईर्ष्या न कर सकें। आइए पहले जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से आप किन किन दक्षताओं को हासिल कर पाएंगे। HIN 603 विद्यार्थी किसी कहानी को सुनकर, पढ़कर उसका सार बता सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। HIN 605 विद्यार्थी किसी घटना का विवरण, प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। HIN 613 विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि का संदर्भ वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसके माध्यम से लेखक हमें इसके बारे में शिक्षा देना चाहते हैं। नागराजन को उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह उसे लड़कों को दिखाया करता था। सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक रहती थी। पार्वती उन लड़कियों की अगवा बनकर वह एल्बम ले गई। लड़कियों को एल्बम दिखाने के बाद वह वापस कर गई। राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब उसकी शान घट गई थी। उसने बड़े परिश्रम पूर्वक टिकट जमा किए थे। वह एक देश की टिकट दूसरे दूसरे देश की टिकट लेकर जमा करता रहता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। पर अब उसके एल्बम की कोई बात नहीं करता था। प्रत्यक्ष रूप से तो राजप्पा नागराजन के एल्बम में रुचि नहीं दिखाता था, पर जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। उस पर मामा जी ने मोती जैसे अक्षरों में लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा नागराजन ने अपने टिकट एल्बम पर लिख दिया था ताकि कोई भी बच्चा उसके एल्बम को चुरा न पाए। और जब लड़कों ने इसे देखा तो उन्होंने अपने एल्बम में इसे उतार लिया और लड़कियों ने तो झट से कॉपियों और किताबों में इसे टीप लिया था। राजप्पा मन ही मन कुढ़ता रहा। उसे स्कूल जाना खलने लगा था और अन्य लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। उसे अब अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वह नागराजन के घर जा पहुंचा।
वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने अपने भाई के एल्बम की तारीफ की तो राजप्पा चिढ़ गया। कामाक्षी नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर पड़ी किताबें टटोलने लगा। उसने चाबी से मेज की दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोलकर पढ़ा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, अर्थात कमीज के नीचे डाल लिया। सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भागा। घर आकर उसने एल्बम छिपा दिया। उस समय उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू राजप्पा का दोस्त है। उसने बताया, सुना सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाने के बाद एल्बम को निकालकर देखा और फिर छिपा दिया। रात को उसे नींद नहीं आई। सुबह अप्पू दोबारा आया और राजप्पा से पूछा, कल तुम उसके घर गए थे? उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। यह कहकर अप्पू अपने भाई के साथ चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। राजप्पा के घर के दरवाजे की सांकल खटकी तो उसे पुलिस आने का भय सताने लगा। क्योंकि राजप्पा को पता था कि उसने गलत काम किया है, तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में नागराजन के पापा पुलिस न ले आए और उसे जेल में न डलवा दें। राजप्पा एल्बम को लेकर पिछवाड़े की ओर भागा। बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वहां अंगीठी पर पानी गर्म हो रहा था। राजप्पा ने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। राजप्पा की आंखों से आंसू आ गए। माँ के आवाज़ देने पर गीला तौलिया लपेटकर वह बाहर आया और कपड़े बदलकर ऊपर गया। वहाँ कुर्सी पर नागराजन बैठा हुआ था। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरा एल्बम खो गया है यार। राजप्पा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत यार। राजप्पा अपना एल्बम उठा लाया। उसने उसे नागराजन को देते हुए कहा, लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। नागराजन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? राजप्पा बोला, मुझे नहीं चाहिए। बहुत जिद करने पर नागराजन उस एल्बम को लेकर नीचे उतर आया। राजप्पा ने उसे पुकार कर कहा, मैं आज रात इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो देखा बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है और उससे बेहतर वस्तु किसी और को मिल जाती है या वह स्वयं उसे तैयार कर लेता है, बना लेता है, तो हमें उस दूसरे व्यक्ति से, चाहे वह हमारा मित्र है या कोई भी है, उससे चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसा कि कहानी में दिखाया कि किस प्रकार राजप्पा अपनी ईर्ष्यावश गलत कार्य कर बैठता है। वह अपने दोस्त का जो टिकट एल्बम उसने चुराया था, पहली तो गलती उसने यही की कि वह ईर्ष्या कर बैठा। फिर वह नागराजन के घर जाकर उसका एल्बम चुरा लाता है और उस पर भी एक और गलती वह करता है कि उसने उसके एल्बम को अंगीठी में जला दिया। तो एक के बाद एक वह गलत पर गलत काम करता चला जाता है। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी, और फिर उसको छुपाने के लिए अगली पे अगली गलती वह करता चला जाता है। तो यह सभी के साथ होता है। जब हम एक गलती करते हैं तो उस पर पर्दा डालने के लिए एक और नई गलती कर देते हैं और फिर उसको छुपाने के लिए एक और गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। हमें
कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि गलती हमसे हुई है तो उसे छुपाने की बजाय उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यह गलती मैंने की है और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उस गलती को सुधारना चाहिए और भविष्य में उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए। तो आप भी अब स्वयं से यह प्रण करें कि आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे और ईर्ष्यावश किसी किसी के साथ भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी शिक्षा देने वाली यह कहानी थी। तो मैं यह मानकर चलती हूँ कि आपने ज़रूर इस शिक्षा को ग्रहण किया होगा। आप इसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। आइए अब पाठ में आए कुछ नए शब्दों से जानकारी हासिल कर लें। जमघट, आदमियों की भीड़। उत्सुक, इच्छुक। टोली, झुंड या मंडली। चबेना, चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री। अगुआ, प्रतिनिधि। तारीफ, प्रशंसा। पगडंडी, खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना संकरा, संकरा यानी पतला रास्ता। फिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। नकलची, नकल करने वाला। टीपना, नकल करके लिखना या हूबहू उतारना। शान बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोरस, एक साथ मिलकर गाना। बटोरना, इकट्ठा करना। मशहूर, प्रसिद्ध या जाना माना। खलना, अखरना। किवाड़, दरवाज़ा। टरकाना, टालना। आइए अब देखते हैं पाठ के प्रश्न अभ्यास को। और प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहला भाग है कहानी से संबंधित प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है बच्चों। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह हुआ कि लड़कों ने इसे अपने एल्बम और लड़कियों ने झट से कापियों और किताबों में टीप लिया। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर देखिए बच्चों। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। पहले चारों ओर उसी के एल्बम की चर्चा रहती थी, परंतु अब तो जैसे उसके एल्बम की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। वह मन ही मन नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या करने लगा और बार बार अपने एल्बम को ही की हो रही बेइज्जती से कुढ़ने लगा था। उसे अब स्कूल जाना बुरा लगने लगा था। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। वह बहुत डर रहा था कि कहीं कोई देख न ले। उसने रात में खाना भी नहीं खाया और उसका चेहरा भयानक हो गया था। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा को डर था कि यदि पुलिस को पता चल गया कि एल्बम उसने चुराया है तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। वह चोर नहीं कहलाना चाहता था। इन्हीं बातों से डरते हुए उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। पांचवा प्रश्न है,
लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है, जिस प्रकार मधुमक्खी शहद एकत्र करने के लिए फूलों पर मंडराती रहती है और एक एक फूल का रस चूसकर उसे छत्ते में जमा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी अपना एल्बम बनाने के लिए एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए 4 मील दूर तक भी पैदल चला जाता था। इसलिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास के दूसरे भाग कहानी से आगे की, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है बच्चों, घड़ी, पेन, किताबें, चश्मे, बेल्ट, पौधे, पशु पक्षी आदि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें जमा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर है, टिकट एल्बम रखने का शौक वास्तव में राजप्पा को था। नागराजन को तो यह अपने मामा जी से उपहार में मिला था। नागराजन ने इसे बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की थी, जबकि राजप्पा एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर तक पैदल चला जाया करता था। उसने वास्तव में ही एल्बम बनाने में बहुत मेहनत की थी। मैं अपने इस शौक के लिए राजप्पा की तरह खुद मेहनत करके अपनी चीज़ तैयार करने का तरीका अपनाऊंगी। तीसरा प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। इसका उत्तर मेरे अनुसार इस प्रकार है बच्चों, वर्गीकरण के कुछ और आधार यह भी हो सकते हैं, महापुरुष अर्थात महापुरुषों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी, पशु पक्षी आदि। अगला प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। इसका उत्तर इस प्रकार है, मेरे विचार से प्रसिद्धि प्राप्त करके पूरे संसार में अपना नाम करने की प्रेरणा रहती होगी। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत तीसरा भाग है बच्चों, अनुमान और कल्पना का, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि वह नागराजन की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि नागराजन और उसकी दोस्ती टूट जाए और वह यानी नागराजन उससे नफरत करने लगे। यदि राजप्पा नागराजन के एल्बम को जलाए जाने की बात कह देता तो निश्चित रूप से कहानी के अंत पर बहुत फर्क पड़ता। अब तो राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया और उसने ले लिया, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो पाता। नागराजन उसे उसका एल्बम लौटाने की जिद करता। यह भी संभव है कि इस कार्य के कारण राजप्पा की पिटाई भी हो सकती थी। दोनों की दोस्ती तो निश्चित रूप से
टूटनी ही टूटनी थी। दूसरा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि सभी की रुचि एक जैसे कार्यों में हो। राजप्पा और नागराजन की रुचि एल्बम बनाने में थी, परंतु औरों की नहीं। टिकट इकट्ठा करना एक कठिन कार्य है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि हर कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता हो। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत अगला भाग है भाषा की बात का। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं बच्चों। इन शब्दों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कहानी में भी खोजना है, इनके अर्थ निकालने हैं और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है खोसना, यानी डालना। उसने पेन अपनी जेब में खोस लिया। दूसरा शब्द है जमघट, भीड़। देखते ही देखते लोगों का जमघट लग गया। टटोलना, खोजना या तलाशना। तुम मेरे कमरे में क्या टटोल रहे हो? अगला शब्द है कुढ़ना, स्वयं पर क्रोध करना या खींचना। तुम बेवजह क्यों कुढ़ते रहते हो? अगला शब्द है ठहाका, जोर से हंसना। उसकी बात सुनकर सभी ठहाका लगाने लगे। अगला शब्द है अगुआ, यानी आगे चलने वाला या वाली। रौनक ही अपनी कक्षा की अगुआ छात्रा है। अगला शब्द है बच्चों पुचकारना, प्यार जताना। माँ ने बच्चे को पुचकार कर शांत कर दिया। अगला शब्द खलना, इसका अर्थ है बुरा लगना या अखरना। काम न करने वाले लोग मुझे बहुत अखरते हैं या खलते हैं। अगला शब्द है हेकड़ी, जिसका अर्थ होता है अकड़ या अक्खड़पन। सच सामने आते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अगला शब्द है बच्चों तारीफ, और जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। थोड़ी सी भी तारीफ इंसान में ऊर्जा का संचार करती है। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है बच्चों, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों। इसका मतलब है, नहीं का अर्थ देने वाले का मतलब है कि नकारात्मक भाव रखने वाले, नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। पहले तो आपने क्या करना है कि जो पाठ में नकारात्मक विशेषण है उनको छांटना है, और फिर उस नकारात्मक विशेषण का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखने हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं। घमंडी, इसका उल्टा अर्थ देने वाला होगा स्वाभिमान। फिसड्डी, यानी जो पिछड़ा रहता है हर काम में, और इसका उल्टा अर्थ देने वाला है अग्रणी। बेशर्म, शर्मिला। कुढ़ना, खुश होना, अपमान, सम्मान। और इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक आप तक जो सीख, जो शिक्षा पहुँचाना चाहते हैं वह भी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अगले किसी और पाठ के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।